हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्माकोलॉजी में विटामिन डी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब ये है कि ये फैट के साथ एब्जॉर्ब होगा। दूसरी चीज़ ये कि हम वो विटामिन जो है ना, जो फैट सॉल्युबल है, उसको हम याद कर सकते हैं एक नमूनिक के साथ। वो नमूनिक है एडिक। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन फैट सॉल्युबल है, ये फैट के साथ एब्जॉर्ब होंगे। विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ हार्मोन। ठीक है, ये सेल के अंदर जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। ये प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन ये मतलब ये है कि ये बॉडी में कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में बॉडी में कन्वर्ट होगा। अब विटामिन डी की रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज में आपके आते हैं फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल में ये पाया जाता है और डाइटरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। विटामिन डी जब स्किन पे एक्सपोजर होता है सनलाइट का, उससे भी हम विटामिन डी की प्रोडक्शन करते हैं। अब स्किन लाइट से प्रोडक्शन कैसी होती है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पाथवेज ऑफ विटामिन डी प्रोडक्शन, क्या विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो हमारी स्किन में एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम कहते हैं 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, स्किन पे जब लाइट पड़ती है तो उसमें यूवी रेज या यूवी लाइट भी होती है। ठीक है, सनलाइट में, तो उसकी वजह से ये 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। ठीक है, कोलिकैल्सिफेरॉल को हम विटामिन D3 भी कहते हैं। ठीक है, 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल में। इसी तरह जो हम डाइटरी विटामिन डी लेते हैं ना, जो डाइट में होता है, उसको हम कहते हैं इर्गोकैल्सिफेरॉल। उसको हम विटामिन D2 भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों विटामिन जो सनलाइट की वजह से और डाइटरी विटामिन D2 जो है, ये दोनों जाती है लीवर में। लीवर में एक एंजाइम है 25 हाइड्रोक्सिलेज। वो 25 हाइड्रोक्सिलेज इन्हीं कोलिकैल्सिफेरॉल और इर्गोकैल्सिफेरॉल के 25 नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इर्गोकैल्सिफेरॉल बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी इर्गोकैल्सिफेरॉल और कोलिकैल्सिफेरॉल बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इस 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को हम कैल्सिफिडायोल भी कहते हैं। अब ये दोनों चले जाते हैं किडनी में। किडनी में एक एंजाइम है 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज, जो इस ही 25 और 25 विटामिन डी पे अब नंबर फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं। ठीक है, तो अब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 अल्फा 25 डाई हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सिल। ठीक है, इर्गोकैल्सिफेरॉल, इसका हो जाएगा 1 अल्फा 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अब ये दोनों, ये एक्टिव विटामिन D3 है। ठीक है, ये एक्टिव विटामिन D3 है। ये दोनों अब एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों जाके फिर अपना फंक्शन करेंगे। ठीक है, इस 1 अल्फा 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को कैल्सी ट्रायोल भी कहते हैं, कैल्सी ट्रायोल, और ये एक्टिव फॉर्म है। ये दोनों एक्टिव फॉर्म है, फिर ये जाके अपना फंक्शन करेंगे। एक और है जो हम प्रिपरेशन ऑफ विटामिन डी में पढ़ेंगे, वो है अल्फ़ा कैल्सिडोल। अल्फ़ा कैल्सिडोल, ये अल्फ़ा कैल्सिडोल इसमें जो है ना, ऑलरेडी 1 अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सिलेशन हुई होती है। ये फिर डायरेक्ट लीवर से होती हुई है, लीवर में जाके 25 में इस पर हाइड्रोक्सिलेशन होती है और ये डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में 1 अल्फ़ा 25 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी बन गया था, उनकी एक्शंस, एक एक्ट करेगा जीआईटी पे। ठीक है, जीआईटी में जीआईटी सिस्टम में ये कैल्शियम और फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, दूसरी किडनी में भी ये जाके कैल्शियम और फास्फेट को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। जब इन दोनों में कैल्शियम की और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो इनकी वजह से सीरम का, जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फेट है, वो उनका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी में, सबसे तकरीबन 99% कैल्शियम आपके बोन्स और टीथ में है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर कैल्शियम ये जो है ना, फिर जाके बोन में मिनरलाइजेशन करेंगे। ठीक है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन में इस्तेमाल होंगे, ये जो कैल्शियम ब्लड में आया है।